जय गुरुदेव। जीवन विकास का मूल संयम। एक बड़े महापुरुष थे। हजारों लोग, लाखों लोग उनकी पूजा करते थे। उन महापुरुष से किसी ने पूछा, राजा महाराजा, राष्ट्रपति जैसे लोगों को भी लोग केवल सलामी मारते हैं या हाथ जोड़ लेते हैं, किंतु उनकी पूजा नहीं करते, जबकि लोग आपकी पूजा करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से, ऐसी नहीं कि केवल हाथ जोड़ दिए। आप इतने महान कैसे बने? उन महापुरुष ने जवाब में केवल एक ही शब्द कहा, और वह शब्द था संयम। तब उस व्यक्ति ने पुनः पूछा, हे गुरुवर, क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में संयम का पाठ कब से शुरू हुआ? महापुरुष बोले, मेरे जीवन में संयम की शुरुआत मेरी 5 वर्ष की आयु से ही हो गई। मैं 5 वर्ष का था, तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा, कल हम तुम्हें गुरुकुल भेजेंगे। गुरुकुल जाते समय तेरी माँ साथ में नहीं होगी, भाई भी साथ नहीं जाएगा, और मैं भी साथ में नहीं आऊँगा। कल सुबह नौकर तुझे स्नान नाश्ता करा के घोड़े पर बिठाकर गुरुकुल ले जाएगा। हम सामने होंगे तो तेरा हम में मोह हो जाएगा, इसलिए हम दूसरे के घर में छिप जाएंगे। तू हमें नहीं देख सकेगा, किंतु हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम तुझे देख सकेंगे। हमें देखना है कि तू रोते रोते जाता है या हमारे कुल के बालक को जिस प्रकार जाना चाहिए वैसे जाता है। घोड़े पर जब जाएगा और गली में मुड़ेगा, तब भी यदि तू पीछे मुड़कर देखेगा तो हम समझेंगे कि तू हमारे कुल में कलंक है। पीछे मुड़कर देखने से भी मना कर दिया। उस समय 5 वर्ष के बालक से इतनी योग्यता की उम्मीद रखने वाले माता पिता को अपना हृदय कितना कठोर करना पड़ा होगा। 5 वर्ष का बेटा सुबह गुरुकुल जाए, जाते वक्त माता पिता भी सामने न हों, और गली में मुड़ते वक्त घर की ओर देखने की भी मनाही हो। कितना संयम! पिता ने कहा, फिर जब तुम गुरुकुल में पहुँचोगे और गुरुजी तुम्हारी परीक्षा के लिए तुमसे कहेंगे कि बाहर बैठो, तब तुम्हें बाहर बैठना पड़ेगा। गुरुजी जब तक बाहर से अंदर आने की आज्ञा न दें, तब तक तुम्हें वहीं रुककर संयम का परिचय देना होगा। फिर गुरुजी ने तुम्हें प्रवेश दिया, पास किया तो तू हमारे घर का बालक कहलाएगा, अन्यथा डुबाने वाला साबित होगा। इसलिए कुल पर कलंक मत लगाना, वरना सफलतापूर्वक गुरुकुल में प्रवेश पाना। पिताजी ने मुझे समझाया और मैं गुरुकुल में पहुंचा। मेरे नौकर ने जाकर गुरुजी से आज्ञा मांगी कि
यह विद्यार्थी गुरुकुल में आना चाहता है। गुरुजी बोले, उसको बाहर बैठा दो। थोड़ी देर में गुरुजी बाहर आए और मुझसे बोले, बेटा देख इधर बैठ जा, आंखें बंद कर ले। जब तक मैं नहीं आऊं और तब तक तू मेरी आवाज़ न सुने तब तक तुझे आंखें नहीं खोलनी है। अपने शरीर पर, मन पर और अपने आप पर तेरा कितना संयम है, इसकी कसौटी होगी। अगर अपने आप पर तेरा संयम होगा तो ही गुरुकुल में प्रवेश मिल सकेगा। यदि संयम नहीं है तो फिर तू महान नहीं बन सकता, अच्छा विद्यार्थी भी नहीं बन सकेगा। संयम ही जीवन की नींव है। संयम से ही एकाग्रता आदि गुण विकसित होते हैं। यदि संयम नहीं है तो एकाग्रता नहीं आती, याद शक्ति नहीं बढ़ती। अतः जीवन में संयम जरूर चाहिए। कब हंसना और कब एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनना, इसके लिए भी संयम चाहिए। कब ताली बजाना, कब ताली नहीं बजाना, इसके लिए भी संयम चाहिए। संयम ही सफलता का सोपान है। भगवान को पाना हो तो भी संयम जरूरी है। सिद्धि पाना हो तो भी संयम जरूरी है। संयम तो सबका मूल है। गुरुजी तो कहकर चले गए कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आंखें नहीं खोलना। थोड़ी देर में गुरुकुल का रिसेस हुआ। सब बच्चे आए। मन हुआ कि देखें कौन है, क्या है। फिर याद आया कि संयम। थोड़ी देर बाद पुनः कुछ बच्चों को मेरे पास भेजा गया। वे लोग मेरे आसपास खेलने लगे। कबड्डी कबड्डी की आवाज़ भी सुनी। मेरे देखने की बहुत इच्छा हुई, परंतु मुझे याद आया कि संयम मेरे मन की शक्ति को बढ़ाने का पहला प्रयोग हो गया। संयम मेरी स्मरण शक्ति बढ़ाने की पहली कुंजी मिल गई। संयम मेरे जीवन को महान बनाने की प्रथम कृपा गुरुजी द्वारा हुई। संयम ऐसे महान गुरु की कसौटी में उस 5 वर्ष की छोटी सी वय में उत्तीर्ण होना था। अगर मैं अनुत्तीर्ण हो जाता तो फिर घर पर मेरे पिताजी मुझे बहुत छोटी दृष्टि से देखते। सब बच्चे खेलकर चले गए, किंतु मैंने आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर के बाद गुड़ और शक्कर की चाशनी बनाकर मेरे आसपास उड़ेल दी गई। मेरे घुटनों पर, मेरी जांघ पर भी चाशनी की कुछ बूंदें डाल दी गई। जी चाहता था कि आंखें खोलकर देखूं कि अब क्या होता है। फिर गुरुजी की आज्ञा याद आई कि आंखें मत खोलना। अपनी आँख पर, अपने मन पर संयम। शरीर पर चींटियाँ चलने लगी, लेकिन याद था कि पास होने के लिए संयम जरूरी है। 3 घंटे बीत गए, तब गुरुजी आए और बड़े प्रेम से बोले, पुत्र उठो, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण रहे, शाबाश है तुम्हें। ऐसा कहकर गुरुजी ने स्वयं
अपने हाथों से मुझे उठाया, गुरुकुल में प्रवेश मिल गया। फिर गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करते करते इस ऊंचाई तक पहुंच गया। इस प्रकार मुझे महान बनाने में मुख्य भूमिका संयम की ही रही है। यदि बाल्यकाल से ही पिता की आज्ञा को न मानकर संयम का पालन न करता तो आज न जाने मैं कहाँ होता। सचमुच संयम में अद्भुत सामर्थ्य है। संयम के बल पर दुनिया के सारे कार्य संभव हैं। जितने भी महापुरुष संत पुरुष इस दुनिया में हो चुके हैं या हैं, उनकी महानता के मूल में उनका संयम ही है। वृक्ष के मूल में संयम है, इससे उसके पत्ते हरे भरे हैं, फूल खिलते हैं, फल लगते हैं और वह छाया देता है। वृक्ष का मूल अगर संयम छोड़ दे तो पत्ते सूख जाएंगे, वृक्ष का जीवन बिखर जाएगा। वीणा के तार संयत हैं, इससे मधुर स्वर गूंजता है। अगर वीणा के तार ढीले कर दिए जाएं तो वे मधुर स्वर नहीं अलापते। रेल के इंजन में वाष्प संयत है तो हजारों यात्रियों को दूर सुदूर की यात्रा कराने में वह सफल होती है। अगर वाष्प का संयम टूट जाए, वह इधर उधर बिखर जाए तो रेलगाड़ी दौड़ नहीं सकती। ऐसे ही हे मानव, अपने जीवन में संयम का पाठ याद रख। महान बनने की यही शर्त है। संयम और सदाचार हजार बार असफल होने पर भी फिर से पुरुषार्थ कर अवश्य सफलता मिलेगी। हिम्मत न हार। छोटा छोटा नियम, छोटा छोटा संयम का व्रत आजमाते हुए आगे बढ़ और महान हो जा। जय गुरुदेव।